धनतेरस के दिन कुछ आसान से टोटके कर आप अपनी जिंदगी में आ रही धन संबंधी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन झाड़ू से किए गए कुछ उपाय बहुत लाभ दिलाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर शुक्रवार के दिन है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के लिए दीपदान किया जाता है। धनतेरस के दिन के कुछ उपाय बहुत लाभकारी होते हैं। इनमें झाड़ू से जुड़े उपाय विशेष कारगर होते हैं। आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़े इन उपायों के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन धनतेरस पर करें। झाड़ू के ये उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी है, इसलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाएं। मान्यता है कि इससे हर तरह के आर्थिक संकट दूर होते हैं। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदें और पूरे घर की सफाई भी इसी झाड़ू से करें। इस्तेमाल के बाद इस झाड़ू को कहीं छिपा कर रखें जहां लोगों की नजर ना जाए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं, लेकिन पुरानी झाड़ू ना फेंकें। धनतेरस के दिन शाम में पुरानी झाड़ू की पूजा करें। इसके बाद नई झाड़ू की भी पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह छिपाकर रख दें जहां लोगों की नजर ना पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर करना मतलब धन की देवी मां लक्ष्मी अनादर करना होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदें ये 10 चीजें, नहीं तो घर में आएगी दरिद्रता। धनतेरस का त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रहा है। हर साल धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी 10 चीजें। हमारे चैनल का मकसद आप सभी तक लुप्त हो रहे ज्ञान की बात को आम लोगों तक पहुंचाना, ताकि भारत भूमि में ज्ञान का यह भंडार समाप्त ना हो पाए। उम्मीद करते हैं आप सब इस छोटे से समाज कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयास में हमारे मदद जरूर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें जरूर सपोर्ट करें, इससे हमारे मनोबल बढ़ते हैं। नहीं खरीदनी चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आइए उन चीजों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। 1. धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। 2. काली चीजें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। 3. कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। 4. लोहा न खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए।
अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीद लें। 5. कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। 6. तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। 7. खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है, इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। 8. स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। 9. चीनी मिट्टी की चीजें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। 10.